हेलो दोस्तों, हमारा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट कंप्लीट हो चुका है और हम आ चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर। और इसमें जानेंगे हम इनवर्स। जैसे हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू एक्स, लेट हमने कर लिया साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया गया है। अब इसका इनवर्स कैसे होता है ये सब हम आपको बताएंगे। जैसे एक्स को हम इसको लेकर के आएंगे, थीटा को इसी साइड रहने देंगे, थीटा हमने इस साइड रहने दिया, और साइन को इस साइड ले जाएंगे, साइन पावर -1, साइन की पावर -1, इसी को हम बोलते हैं इनवर्स। सो यहां पर हम इसको लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे साइन थीटा था, साइन थीटा बराबर एक्स, और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया। यही होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम ज्या जो उसकी वैल्यू होती है उसका मान निकालते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पर दिया गया साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, इतना दिया गया है। देन अगर हम इसको कह दें कि 60 इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, दैट्स आंसर इज राइट, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे यही आंसर आएगा मेरा। सो यहाँ पे 60 लिखेंगे या ये लिखेंगे, आंसर विल बी सेम। इसके लिए कुछ एक चार्ट आपको हम बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा वो कैसे क्या किया जाता है। इसमें आता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? तो ये होता है तुम्हारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, और ये होता है थर्ड कोऑर्डिनेट, ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है, आपको पता है यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, हमने बताया आपको। यहाँ पर इसमें क्या होता है, साइन और कोसाइन कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पर होता है आपका टैन और कॉट पॉजिटिव, ये दोनों हो गए। और यहाँ पर होता है आपका सेक और कॉस, चाहे कॉस को पहले लिखो सेक सेम वही होता है। यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बता रहे हैं जाके। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? साइन का मान इसमें और इसमें पॉजिटिव होगा, तो साइन का प्रिंसिपल वैल्यू इन दोनों में होगा, साइन और कोसेक का प्रिंसिपल वैल्यू इन दोनों में होगा। बट अगर साइन और टैन की बात की जाए, टैन की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होगी, यहाँ पॉजिटिव होगी, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू इसकी ये होगी और ये वाली होगी। सेक की कॉस की बात की जाए तो ये उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? मुख्य मान। प्रिंसिपल वैल्यू का मुख्य मान मतलब मुख्य मान होता है। जैसे कि हमें दे दिया गया है कि कॉस इनवर्स -1/2 √2, इसका वैल्यू बताइए, बता दे रहे हैं आपको भी। देखो कॉस की वैल्यू, कॉस में माइनस लगा है तो माइनस के लिए पाई बाहर आ जाएगा, पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/√2। अब आप सोच रहे हैं पाई कहाँ से आ गया? क्योंकि हम माइनस को बाहर लाएंगे तो इसके आगे पाई आ जाता है। ये पाई होने की वजह से यहाँ जब पाई हो गया जाके, सो आप यहाँ पे कॉस इनवर्स रूट की वैल्यू होती है π/4, इसको सॉल्व कर लेंगे 3π/4, ये 3π/4 आ गया। अब हम इसमें देखते हैं कि 3π/4 किस में वैल्यू होती है, किस कोऑर्डिनेट में 3π/4 वैल्यू आएगी। π/4 यानी कि हो गया π/4 का मतलब हो गया 45, 45 गुणे 3 तो 5 15 5 हाशिला है 1, 135 किस वैल्यू में होगी जाके? सेकंड कोऑर्डिनेट में। और सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस निगेटिव होता है। आपको अभी ये वैल्यू पता है कि नहीं पता है, इसके लिए हम थोड़ा सा आपको ज्ञान देना चाहते हैं। वो है कि ये होता है एक नंबर लाइन, ये होता है 0। कॉस कैसे पहले सबसे देखते हैं हम साइन कैसे चलता है। साइन की वैल्यू 0 पर 0 होती है, 0 के बाद बढ़ती है, फिर 90 तक जाती है, अपर होती है, फिर लोअर होना चालू होती है, पाई तक होके लोअर आती है, पाई के बाद फिर डाउन होना चालू होती है,
270 पर एकदम नीचे चली जाती है, -1 होती है। उसके बाद 2 पाई पर फिर 0 होती है, फिर ओ अपर चालू होती है, फिर लोअर जाती है। यानी कि एक सर्कल चलता रहता है। इसी साइड इस साइड भी चलता रहता है। पहले लोअर होती है, फिर अपर जाती है, फिर लोअर आती है, फिर अपर जाती है। यानी कि ये होती है 0, ये 0 होता है। ये हम साइन के लिए बता रहे हैं, साइन के लिए ये 0 होता है। और 0 पे साइन की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 पर 0 होती है। ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है तुम्हारा 3π/2। ये होता है 3π/2, ये होता है आपका 2π, ये होता है आपका 5π/2, ये होता है 3π, ये होता है आपका 7π/2 और ये होता है आपका 4π। इस साइड भी चलता है, माइनस का π/2, ये होता है आपका माइनस का पाई, ये होता है माइनस का पाई, ये होता है आपका माइनस का 3π/2, 2π माइनस का वो भी, ये होता है माइनस का 5π/2, ये 3π। अब हम यहां पर देखते हैं पाई पर वैल्यू कितनी है, 1, +1 है। पाई पर वैल्यू 0 पर 0 है साइन की वैल्यू, और π/2 पर यानी कि 90 पर 1 है। उसके बाद 180 पर 0 है, यानी कि 0 से चालू हुई थे 90 तक उसकी वैल्यू बढ़ी। साइन की वैल्यू 0 से 90, यहां पर भी देखिए आप। अब जैसे देखते हैं साइन की वैल्यू, साइन 0 मान 0, साइन 90 की साइन 130 की वैल्यू होती है 1/√2, सॉरी 1/2, फिर उसके बाद 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। यानी कि देखिए 0 से 1 तक जा रही, ये वैल्यू बढ़ती रहती है। साइन की वैल्यू 0 से चालू होकर के 1, यानी कि 0 से चालू होकर के 90 तक बढ़ती है, और 90 के बाद फिर घटनी चालू होती है, फिर 180 तक घटती है, फिर 180 के बाद 270 तक घटती है, 270 के बाद फिर बढ़ती है, पाई तक बढ़ती है जाती है। साइन की वैल्यू जब 270 तक देखी यहाँ पे 2π तक बढ़ेगी जाकर के, 3π/2 से बढ़ती हुई जाती है, 2π तक बढ़ती है। उसके बाद 2π से 5π/2 तक बढ़ती है, फिर घटनी चालू होती है। यानी कि एक सर्कल चला करता है। इसी तरह निगेटिव साइड भी चलती रहती है। पहले 0 से -π/2 तक घटती है, उसके बाद बढ़ती है -π तक, फिर उसके बाद पाई से लेकर के -3π/2 तक बढ़ती है, फिर घटनी चालू होती है। यानी कि एक सर्कल चलता रहता है साइन में, जस्ट एज कॉज में भी होता है। कॉज का क्या होता है, कॉज में ये चलता है, यानी कि 0 पर वैल्यू हाईएस्ट पावर होती है, फिर घटती है, घटती जाती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है। ये सर्कल चलता है कॉस का। यानी कि कॉस 0 पर वैल्यू 1 होती है, और फिर π/2 पर 0 होती है, फिर उसके बाद पाई पर -1 होती है, फिर उसके बाद 3π/2 पर 0 होती है, फिर 2π पर हाईएस्ट होती है, 2π पर हाईएस्ट होती है जाकर के, फिर 5π/2 तक लोअर होती है जाके, फिर 3π पर माइनस में चली जाती है। यानी कि कंप्लीट सर्कल बनता है जाकर के। इस साइड भी इसे चलता रहता है। सो आप आपको समझाना चाहते हैं इसकी वैल्यू क्या निकलेगा अगर इसका हम मान निकालने की कोशिश करें। सो इसको n पाई प्लस -1 अल्फा, ये होता है इसका जाकर के वैल्यू। देख लीजिए आप, यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी रखे, अल्फा की वैल्यू कुछ भी रखे, यहाँ पर आपको आंसर निकल आएगा। साइन की वैल्यू, साइन का पूर्ण मान यही कहलाता है, साइन थीटा। साइन का पूर्ण मान ये होता है, ठीक है। व्यापक मान जिसे बोलते हैं, पूर्ण मान ये व्यापक मान। कॉस का होता है कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू चलती है आपकी 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। यहाँ देखिए आप, इसकी वैल्यू
पहले 1 बड़ी थी फिर छोटी हो गई। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू 1 थी फिर 0 पर आई, यानी कि कॉस की वैल्यू पहले निगेटिव मतलब कि नीचे की तरफ जाती है, उसके बाद बढ़ना चालू होती है। 180 से बढ़नी चालू होती है और 3π/2 यानी कि 2π तक बढ़ती है। 180 से लेकर के 270 तक 180 से लेकर के 360 तक बढ़ती है वैल्यू। कॉस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में घटती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर के सेकंड क्वाड्रेंट में घटती है और थर्ड क्वाड्रेंट से लेकर फोर्थ क्वाड्रेंट में बढ़ती है। और साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ती है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में घटती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर बढ़ती है। ये सर्कल इसका चलता है। अब इसके बाद आते हैं हम टैन पर। टैन में क्या होता है? अब टैन का देख लीजिए। यहाँ पर टैन की वैल्यू कभी एरो के हिसाब से नहीं चलती। इसकी अगर यहाँ पर हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर है अपना पाई, सो इसकी वैल्यू ना 0 के पास आएगी ना इनफाइनाइट, ऑलवेज इनफाइनाइट की तरफ जाती रहती है। ये चलता है इसका प्रोसेस, ये होता है। यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल भागता चला जाएगा, ये लाइन इसके पैरेलल चली जाएगी, ये लाइन इसके पैरेलल ना। तो आपको पता ही है tan 0 की वैल्यू, tan की वैल्यू क्या होती है? tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 1/√3 होती है, फिर 1 होती है। फिर देखिए यहाँ पर पहले लोअर था फिर 0 हुआ जाके, यानी कि 0 से हम बढ़ते जाएंगे, सो वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। 0 फिर √3 फिर इन्फानाइट, इसकी वैल्यू इन्फानाइट तक चली जाती है। इतना समझ में आ गया? इतना आने के बाद थोड़ा सा व्यापक मान की बात कर ली जाए। व्यापक मान क्या होता है? जैसे हमने अभी कॉस का बताया व्यापक मान, उसी तरीके से अभी जैसे हमने साइन का बताया वैसे ही कॉस का भी होता है, वैसे टैन का भी होता है। सो कॉस का व्यापक मान क्या होता है? कॉस की वैल्यू होती है, कॉस का व्यापक मान होता है 2πn, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2πn प्लस माइनस अल्फा व्यापक वैल्यू होती है ये। और इसकी क्या होती है? इसकी तो सबसे सिंपल होता है n पाई प्लस अल्फा, ये होता है इसका व्यापक मान। जी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। अब इसके बाद कुछ फार्मूले आपको हम देने जा रहे हैं, इनको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप अगर अभी नोट नहीं कर रहे तो इसको एक बार देख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा।